बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुतुब तारीख उठाकर देखें तो हमें बेशुमार बादशाहों के जिक्र पढ़ने को मिलेंगे। पुराने वक्तों में बादशाहों का मामूल होता था कि वो अपने दरबारों में नजूमी और काहन रखते थे और उनसे सल्तनत से मुताल्लिक़ आइंदा ज़माने की खबरें दरियाफ्त कर लिया करते और फिर उसके मुताबिक सल्तनत का निज़ाम चलाते। तारीख़ इस्लामी में फ़िरौन नामी एक बादशाह गुज़रा है। फ़िरौन बहुत जालिम व जाबिर था। लोगों से अपनी पुरसतिश करवाता और कहता कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। फ़िरौन के महल में भी ऐसे बहुत से नजूमी और काहन पल बढ़ रहे थे जो उसे उमूर सल्तनत से मुताल्लिक़ आइंदा की खबरें देकर इनाम व इकराम वसूल कर लिया करते और उनकी ज़िंदगी का निज़ाम उसी तरह चल रहा था। एक दिन तमाम नजूमी व काहिन परेशान थे और आपस में फ़िरौन की सल्तनत के ज़वाल की बातें कर रहे थे कि बादशाह फ़िरौन भी महल में आ निकला और उनसे पूछने लगा, भाई आप सब क्यों परेशान हो? आखिर मेरे होते हुए आपको किस चीज़ ने परेशान किया? तमाम नजूमियों ने एक लुग़त जवाब दिया, बादशाह हुजूर, हम अपने लिए नहीं बल्कि आप और आपकी सल्तनत के लिए परेशान हैं। बादशाह के इस्तिफ़सार पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो सच्ची नबूवत का दावेदार होगा और वो आपकी हुकूमत के ज़वाल का सबब भी होगा। जब फ़िरौन ने नजूमियों की बात सुनी तो महू हैरत हो गया और सोचने लगा कोई हल निकालें। फ़िरौन के हुक्म पर फ़ौरन तमाम वज़ीरों और उनके लश्करियों को तलब कर लिया गया और दरबार लगाया गया। फ़िरौन ने नजूमियों और काहिनों की बात दरबार में मौजूद लोगों को सुनाई और कहा, तुम में से हर एक अपने अपने दिमाग से बेहतरीन मशवरा सोच कर बताए। चुनाचा बड़ी गौर व फिक्र और बहस व मुबाहिसे के बाद ये बात तय हुई कि आज से जिस घर में भी औलाद पैदा हुई, बच्ची हुई तो उसे छोड़ देंगे और बच्चा हुआ तो उसे क़त्ल कर देंगे। फिर एक दिन नजूमियों ने खबर दी कि वो बच्चा तो रहम मादर में मुंतकिल हो चुका है। चुनाचा बादशाह के हुक्म के मुताबिक औरतों के हमल भी गिराए जाने लगे। करते करते 70,000 बच्चे कत्ल और 9,000 हमल गिरा दिए गए। कुदरत खुदावंदी की जानिब से कौम पर अजाब आ गया। औरतों की तादाद बढ़ने लगी और कौम के मर्द बूढ़े होकर जल्दी मरने लगे। तमाम फ़िरौनी बादशाह फ़िरौन के पास गए, चूँकि उसे खुदा मानते थे। कहने लगे, आए हमारे रब, कौम पर ऐसी हालत आ चुकी है कि मर्दों की तादाद ख़त्म होने लगी है। उस तरह अगर मर्द ना हुए तो आपका लश्कर व सल्तनत सब ख़त्म हो जाएगा। फिर आप किस चीज़ पर हुकूमत करेंगे? लोगों की बात सुनकर फ़िरौन भी परेशान हो गया और उसे कौम वालों की बात दिल पे लगी। उसने ऐलान किया, एक दिन बच्चे क़त्ल किए जाएंगे और एक दिन छोड़ दिए जाएंगे। उस तरह जिस दिन बच्चों के क़त्ल का दिन था, कुदरत खुदावंदी से मूसा अलैहिस्सलाम उसी दिन पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बहुत परेशान ठहरी और सोचने लगी, अगर फ़िरौन के सिपाहियों को पता चल गया तो वो मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। माँ की ममता ये सोच कर रोने लगी और तड़प तड़प कर बारगाह खालिक़ हकीकी में आहावजारी पेश करके दुआ करने लगी। माँ की अपने बेटे से मोहब्बत देखकर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में अलका किया कि इस बच्चे को नहलाओ, तैयार करो और एक संदूक में बंद करके दरियाई नील के हवाले कर दो। आगे बच्चा जाने और उसका खुदा जाने। याद रखें, औरत ना तो नबी बन सकती है और ना ही उसकी तरफ वही आती है जिस तरह अंबिया के पास आती है। अलबत्ता अलका वही की एक किस्म है जो अल्लाह अपने वलियों और प्यारों को करता है। अलकाए खुदावंदी के बाद माँ के दिल का बोझ कम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन और माँ ने मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार किया और रात के सन्नाटे में
आप अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरियाए नील की तरफ चल दी। वो वक्त कितना अजीब होगा जब एक माँ ने अपने बेटे को दरिया के सुपुर्द किया होगा। चुनाचा दरियाए नील के किनारे पहुंचकर माँ की ममता एक दफ़ा फिर तड़प उठी और बारगाहे खुदावंदी में सर झुकाकर अर्ज करने लगी, मालिके हकीकी, मेरा बेटा तेरे सुपुर्द। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक को दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। दरियाए नील को भी हुक्म आ चुका था कि अपने बहाव को इस तरफ खूबसूरत बना के हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो। संदूक रात भर फरिश्तों की निगरानी में तैरता रहा और सुबह के वक्त फिरौन के महल के सामने जा पहुंचा। फिरौन का महल दरियाए नील के किनारे पर था, जहां से वो कुदरती मनाजिर देखकर लुत्फ उठाया करता था। कुदरते इलाही के अमर से फिरौन और उसकी हसीन बीवी आसिया दोनों दरिया के किनारे बैठे दरिया की रवानी के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक दोनों की नजरें संदूक पर पड़ी तो फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो संदूक निकालो, मुमकिन है उसमें कोई खजाना मौजूद हो और वो हमारे काम आ जाए। सिपाही जल्दी से संदूक निकाल कर बादशाह के पास ले आए। फिरौन ने संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खोला गया, दोनों मियाँ बीवी की नज़र नन्हे चांद के टुकड़े नूर अली नूर चेहरे पर पड़ी तो आसिया का दिल मचल गया। चूँकि हिकमत इलाही के मुताबिक इसको कोई औलाद ना थी, आसिया ने अपने शौहर फिरौन से कहा, मैंने आज तक इतना हसीन व जमील बच्चा किसी की गोद में नहीं देखा। फिरौन ने भी जब इसकी बात की तस्दीक की तो आसिया कहने लगी, बस मैं तो इसको अपना बेटा बनाऊंगी और इसकी खूब अच्छे अंदाज में परवरिश करूंगी। फिरौन पहले हिचकिचाया, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत की वजह से फौरन हाँ कर दी। उस तरह वो बच्चा जिसके कत्ल की खातिर 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए, आखिर इतनी कुर्बानी के बाद वही बच्चा फिरौन के महल में पलने बढ़ने लगा। आसिया आपको प्यार करते करते महल में ले गई और अल्लाह ताला ने उसके दिल में आपके लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। ज़ज़ाना के मरवजा रिवाज के मुताबिक उसने बेहतरीन दाइयों का इंतज़ाम किया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। जब भी कोई दाई ऐसा करना चाहती तो मूसा अलैहिस्सलाम मुंह फेर लेते और दूध ना पीते। मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन भी उस महल में किसी काम की गर्ज से आई और आप अलैहिस्सलाम की खैरियत दरियाफ्त की। आप अलैहिस्सलाम की बहन ने आसिया को कहा कि मैं एक ऐसी औरत को लाती हूँ जो बहुत तजुर्बेकार है और वो ज़रूर मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएंगी। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम की बहन महल से खुशी खुशी वापस घर लौटी और माँ को भाई की खैरियत और हिकमत इलाही से आगाह किया। दोनों माँ बेटी फिरौन के महल की तरफ चल दी। माँ की ममता अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा ने आसिया की गोद से मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और प्यार किया। जब आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा ने आपको दूध पिलाना चाहा तो आपने फौरन दूध पिया। इस तरह हिकमत इलाही के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम दूध अपनी हकीकी वालिदा का पीते रहे और पले बड़े आसिया की गोद में। आसिया भी आप अलैहिस्सलाम को हकीकी माँ की तरह प्यार करती थी। एक दिन फिरौन अपने भरे दरबार में आप अलैहिस्सलाम को गोद में लिए तख्त नशीं था। मलिका आलिया आसिया भी साथ ही तख्त नशीं थी। बादशाह फिरौन के पास कोई मुकदमा पेश किया गया। जालिम वो जाबिर बादशाह था। इसने होश से काम ना लिया और जुल्म का मुजाहरा करते हुए मुकदमे का गलत फैसला दे दिया। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे। जैसे ही फिरौन ने गलत फैसला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा और उसकी आवाज़ तमाम महल वालों ने सुनी। फिरौन को नन्हे बच्चे के छोटे हाथ का तमाचा बहुत ज़ोरदार महसूस हुआ तो वो शक में पड़ गया
मुमकिन है यही वो बच्चा हो जिसने मेरी सल्तनत को उजाड़ देना है। अंबिया इकराम और उम्मतियों की जिंदगियों के हर पहलू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में उनकी उम्मत के लिए सबक रखा होता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और सबसे बढ़कर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कई ऐसे वाक़यात इसकी रोशन दलील हैं। थप्पड़ खाकर बादशाह फिरौन पर सख्त घबराहट तारी हुई और उसने उसका जिक्र आसिया से किया और कहा, मैं इस बच्चे को कत्ल कर देता हूँ, कहीं ये वही बच्चा ना हो जो बड़ा होकर मेरी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। फिरौन की ये बात सुनकर एक नहीं महल में मौजूद माओं के कलीजे भर आए और दिल टूटने लगे। एक तरफ दो माओं की सच्ची मोहब्बत और ममता थी, दूसरी तरफ जालिम बादशाह था। फैसला होना था, माँ की ममता फतह हासिल करती है या कि जालिम बादशाह का जुल्म। आसिया ने फौरन कहा, फिरौन देखो, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम जानते हो कि हमारी औलाद नहीं, मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि जितना तुम भी मुझसे नहीं करते। देखो इस बच्चे को कत्ल ना करो, अब मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अपनी बीवी की बच्चे से इतनी मोहब्बत देखकर फिरौन का दिल भी नर्म पड़ गया। कहने लगा, चलो मैं इसका इम्तिहान लूंगा, अगर ये इम्तिहान में कामयाब हो गया तो ठीक, वरना तुम्हें हर सूरत में उसे अपने से जुदा करना पड़ेगा। आसिया ने जालिम बादशाह की बात मान ली और खामोश हो गई। चुनाचा फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने की गर्ज से 2 सुर्ख रंग की तश्त मंगवाई और हुक्म दिया कि एक तश्त को सुर्ख रंग के हीरों से भर कर ले आओ और एक तश्त को सुर्ख रंग के दहकते अंगारों से भर लाओ। जब दोनों तश्त बादशाह के हुक्म के मुताबिक दरबार में हाजिर कर दिए गए तो हुक्म दिया कि ये दोनों सामने जमीन पर रख दो और आसिया को हुक्म दिया कि तुम उस बच्चे को उन तश्तों के करीब छोड़ दो। उधर आसिया का दिल डूबने लगा। बच्चा तो आखिर बच्चा होता है, उसे उनका फर्क क्या मालूम, कहीं मेरा बेटा मूसा अलैहिस्सलाम आग के अंगारों में हाथ ना जलाए। लेकिन कुदरते खुदावंदी ने उस वक्त भी आइंदा ज़माने को 2 अजीम सबक सिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर चलते चलते तश्तों के करीब पहुंच गए और जाते ही हीरों के तश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर हजरत आसिया तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिरौन के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए, क्योंकि फिरौन भी जानता था कि अगर ये मुस्तकबिल में नबूवत का दावेदार हुआ तो ये बच्चा समझदार होगा, क्योंकि नबी के बचपन और उम्मती के बचपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उधर कुदरते खुदावंदी से दूसरा सबक जो इस वाक़ये से दिखाया गया कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़ौरन जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम का जो हाथ हीरों के तश्त की तरफ बढ़ रहा है उसमें जलता हुआ अंगारा पकड़ाओ और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से आपके मुंह में डलवाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आए और मूसा अलैहिस्सलाम के उस हाथ को अंगारों से भरे तश्त की तरफ ले जाकर अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया। अब फिरौन को भी तसल्ली हो गई कि ये बच्चा नबी नहीं, अगर ये वही बच्चा होता तो हीरे जवाहरात उठाता, क्योंकि अंबिया इकराम मासूमन खता होते हैं। उसी तरह वो माह वो साल गुजरते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में जिंदगी के मराहिल गुजारते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल हो गई। लेकिन फिरौन चूंकि जालिम बादशाह था और उसकी कौम खुद भी बड़ी जालिम थी, वो हमेशा जुल्म व सितम का अलाव रोशन रखते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन तमाम चीज़ों से तंग थे। आप अलैहिस्सलाम से ये सब कुछ ना देखा जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी कौम की मुखालिफत शुरू कर दी और मुखालिफत भी अलीउल ऐलान की, तो फिरौन और उसकी कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन हो गए।
आप अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की खिदमत में सलाम उम्र मन कहा और महल की ऐश व इशरत को ठुकराकर जंगलों में चले गए और वहाँ ही कहीं डेरा लगाया। एक दिन दोपहर के वक्त जब तमाम कौम खैलोला कर रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो देखा कि एक इसराइली और कुतबी आपस में झगड़ रहे हैं। इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम गए और उस कुतबी को मुक्का मारा। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र भी कोई 12 बरस थी। मुक्का लगने से वो कुतबी वहीं गिर के मर गया। आप अलैहिस्सलाम ने इसराइली की मदद इसीलिए भी की कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ही के लिए पैगंबर बनाना था और उनकी मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दी थी। कुतबी के कत्ल की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कुतबी के कत्ल की खबर जब फिरौन के दरबार में पहुंची तो फिरौन ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाओ और गवाहों को भी, ताकि हम कोई मुनासिब फैसला करें। उधर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान थे कि ना जाने कुतबी वाले वाक़िए का क्या नतीजा होगा। फिरौन के सिपाही आप अलैहिस्सलाम को दिन रात तलाश करते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम उन्हें ना मिले। एक दिन उसी वाक़िए से मुतालिक मालूमात के लिए आप अलैहिस्सलाम दोपहर को अपने शहर में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इसराइली एक और कुतबी से झगड़ रहा था और उसने दोबारा आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए तो कुतबी ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तू मुझे भी उसी तरह मार डालेगा क्या? तो उसी तरह लोगों में इस्लाह वाला गुमान होगा। आप अलैहिस्सलाम ने उस इसराइली को डांटा कि तू हर रोज किसी ना किसी से झगड़ रहा होता है। अभी ये बातें चल रही थी कि शहर के किनारे से एक नौजवान दौड़ता हुआ आप अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप हिजरत करके कहीं दूर चले जाएं। फिरौन ने आपके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़के की बात सुनी तो परेशान हो गए। ये लड़का आप अलैहिस्सलाम के चाचा का बेटा था और उसका नाम शिमोन था। कहा जाता है ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और आपका बहुत खैरख्वाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर से निकले और वापस जंगल में अपने ठिकाने पर चले गए। वहां जाकर आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे करीम रब, मुझे जालिमों से बचा ले। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदियन चले गए। आप अलैहिस्सलाम पानी के एक कुएं पर तशरीफ ले गए ताकि पानी वगैरह पीकर अपनी थकावट दूर करें। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुएं के पास 2 बच्चियां खड़ी लोगों को बड़े मासूमाना अंदाज में देख रही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बच्चियों से उस तरह खड़े होने की वजह पूछी तो इन्होंने कहा, हमारे साथ कोई मर्द नहीं जो हमें पानी पिलाए और हमारी मिश्क भर दे। हम हुजूम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुएं से डोल पानी निकाला, उनकी मिश्क भी भरी और उन्हें भी पानी पिलाया। फिर आप अलैहिस्सलाम एक चश्मे की तरफ बढ़े ताकि वहां अपने चेहरे और सर मुबारक को धोकर सफ़र की थकावट को उतार लें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वहां भी उन बच्चियों को देखा कि वो पहले की तरह खड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो कहने लगी, यहाँ हम अपने बकरियों के रेवड़ को पानी पिलाने आई हैं और हुजूम बहुत है। जब हुजूम कम होगा तो हम भी अपने रेवड़ को पानी पिला लेंगी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा, उस तरह तो उन बच्चियों को रात यहीं पड़ जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन बच्चियों के रेवड़ को पानी पिलाया और घर की तरफ रवाना कर दिया। बच्चियां आप अलैहिस्सलाम के हुस्न सुलूक बहुत मुतासिर हुई। दोनों बच्चियां हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। इस वजह से वो दोनों सारे काम खुद करती थीं। जब रोज़ाना के मामूल से पहले ही घर आ गईं तो वालिदे ग्रामी ने पूछा,
आज क्या मामला है, खुश भी हो और शाम से पहले ही लौट आई हो। दोनों ने अब्बा जान की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा जान, आज एक बहुत ही नेक नौजवान ने हमारी मदद की, हमारी मिश्क भी उसने भर दी और रेवड़ को पानी भी पिला दिया, इसीलिए हम जल्दी वापस लौट आए हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम ने निगाह नबूवत से मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को भांप लिया और अपनी बेटियों को हुक्म दिया, जाओ और जाकर उस नौजवान को बुला लाओ। दोनों बहनें घर से निकली और आखिर आप अलैहिस्सलाम को तलाश करती करती आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और अर्ज किया, हमारे अब्बा जान आपको अभी बुला रहे हैं और हम आपको साथ लेकर जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों बहनों के पीछे पीछे निगाहें झुकाए तशरीफ ले गए। जब आप अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और दूध पेश किया। दोनों बहनों ने कहा, अब्बा जान, ये कोई अजनबी महसूस होते हैं, मदीना के इलाके से उनका ताल्लुक़ नहीं, आप अलैहिस्सलाम उनको अपना नौकर रख लें, ये ताकतवर भी हैं। वो डोल जो 3 आदमी मिलकर कुएं से निकालते हैं, आप अलैहिस्सलाम तन्हा निकाल लेते हैं। फिर बढ़कर किए कि आप अलैहिस्सलाम शराफत, सदाकत और इंसानियत के हकीकी पीकर महसूस होते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप 8-10 साल तक यहाँ रहकर मेरी खिदमत करो तो मैं तुम्हें माल व मता भी दूंगा और अपनी एक बेटी भी तेरे निकाह में दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की हामी भर ली और 8 साल खिदमत के बाद 2 साल मजीद खिदमत सर अंजाम दी। जब 10 साल पूरे हो गए तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को बहुत सा माल व मता अता किया। अस्सलामु अलैकुम। मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन आए काफ़ी अरसा बीत गया था। एक दिन शिद्दत से अपने मुल्क की याद सताने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर अपनी बीवी को साथ लिया और वापस अपने मुल्क की तरफ हिजरत का क़सद किया। शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी बेटी को बहुत सी दुआओं और माल व मता देकर रवाना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र जारी रखे हुए थे कि अमर इलाही से रास्ता भुला दिया गया। उस तरह आप अलैहिस्सलाम वादी तूर सीना में दाखिल हो गए। आप अलैहिस्सलाम उस तलाश में थे कि कोई ऐसा शख्स मिले जो हमारी सही रहनुमाई करे। नेज़ आप अलैहिस्सलाम किसी आबादी की तलाश में थे जहां रात गुजारी जाए। रात की तारीकी भी आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन फैला रही थी। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर आग रोशन दिखाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने कजावे उतारे और वहीं पड़ाव डाला। अपनी बीवी को वहां ठहरने का हुक्म दिया और कहा, मैं जाकर देखता हूँ, आग का अलाव रोशन मालूम होता है, तुम्हारे लिए कुछ आग ले आता हूँ ताकि रात की सर्दी हमें सताए ना। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम उस आग की जानिब चल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तेज तेज कदमों के साथ आग की जानिब बढ़ते जा रहे थे। उस तरह आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंच गए। अचानक आप अलैहिस्सलाम को एक दरख्त से आवाज़ आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं वही हूँ, अल्लाह जो रब्बुल आलमीन हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो आप अलैहिस्सलाम रुक गए और कुछ कुफज़दा हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये आपके हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, ये मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। उसके अलावा भी मेरे लिए इसमें कई फ़ायदे हैं। वादी तूर सीना में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा, तुम अपना असा ज़मीन पर फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक
अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के असा फेंकते ही असा सांप में तब्दील हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम के देखते देखते वो सांप एक बड़ा अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अजदहा को देखा तो डर गए और भागने की तरकीब सोची, लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया, डर नहीं मूसा, जिन्हें रसूल बनाया जाता है वो डरा नहीं करते। यूं अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और अपने रसूलों में शामिल कर लिया। उस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ भी ख़त्म हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का ये पहला मौजज़ा अता हुआ। फिर रब्बे कायनात क़ादिर व क़दीर ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा, अपने दाएं हाथ को बाएं बाजू के नीचे दबाइए। आप अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बाहर निकाला तो उस हाथ को बहुत ही रोशन पाया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ दूसरे मौजज़े की अता हुई और हुक्म दिया कि उन मौजज़ात के साथ फ़िरौन के दरबार में जाओ और उसे हक़ की दावत दो। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन के दरबार में जाओ और उसे दीन हक़ की दावत दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जाने से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे मामले को आसान फरमा और मेरी ज़बान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझें और मुझे बेहतरीन वज़ीर अता फरमा। इस दुआ की वजह ये थी, बचपन में जब फ़िरौन को आप अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था, उसने आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए 2 तश्त आप अलैहिस्सलाम के सामने रखे, एक हीरों से भरा और एक दहकते कोयलों से भरा हुआ था। उसने कहा, अगर आप अलैहिस्सलाम ने हीरों के तश्त में हाथ डाला तो आप अलैहिस्सलाम वो नबी होंगे जो मेरी सल्तनत को ख़त्म करेंगे, और अगर आप अलैहिस्सलाम ने दहकते कोयले उठाए तो आप अलैहिस्सलाम वो नहीं। पहली सूरत में उसने आपको कत्ल कर देना था। आप अलैहिस्सलाम तो हीरों के तश्त की जानिब हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम के हाथ में जलता सुर्ख कोयला पकड़ा कर आप अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दिया, जिससे आपकी ज़बान में लकनत पैदा हो गई। उस लकनत को ख़त्म करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने ऊपर वाली दुआ मांगी और वो लकनत ख़त्म हो गई। दूसरी दुआ कि या अल्लाह, मुझे बेहतरीन वज़ीर अता फरमा। आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आपका भाई हारून बतौर वज़ीर अता फरमाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के भाई थे और आपकी पैदाइश भी फितना फ़िरौनियत के ज़माने में हुई, लेकिन उस दिन पैदा हुए जिस दिन पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता था, क्योंकि फ़िरौन ने कौम की इल्तिजा पर हुक्म दिया था कि एक दिन बच्चे कत्ल करना और दूसरे दिन छोड़ देना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई और वज़ीर हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फ़िरौन को ईमान की दावत देने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पहुँचे और उसे अपने नबी होने का बताया, तो उसने कहा, तेरे पास क्या दलील है कि तू नबी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोनों मौजज़ात दिखाए, लेकिन फ़िरौन की अक़ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ ना आया। कहने लगा, मूसा, तुम जिन्हें मौजज़ात कहते हो ये तो जादू है, तो तुम मुझे अपने जादू की ताकत दिखाने के लिए आए हो ताकि हमें अपने मुल्क से निकाल दो। फ़िरौन ने सोचा, ये तो जादू है और जादू का तोड़ जादू से ही किया जाए। सो इसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अपने जादू का हमसे मुकाबला करो, और ये मुकाबला एक मुकर्ररा दिन में महल के सामने खुले मैदान में होगा, जिसे तमाम लोग देखेंगे, और जो ये मुकाबला जीतेगा वो ही सच्चा होगा और उस मुल्क में उसी के दीन का सिक्का राइज होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की उस दावत को कबूल कर लिया ताकि उसका घुमंड और तकब्बुर तोड़ा जाए। फ़िरौन ने उधर मूसा अलैहिस्सलाम को जादू के मुकाबले का चैलेंज दे दिया।
और उधर खुद मुकाबले के लिए तैयारियां करने लगा। फिरौन ने दूर दराज मुल्कों के बादशाहों से राब्ते कायम किए और उनसे उनके मुल्कों के माहिर जादूगर मंगवाए। उस तरह फिरौन ने कोई 1 लाख से ज़ायद दूसरे मुल्कों के मुसल्लम जादूगर इकट्ठे कर लिए और उनको कहा, तुमने हर हाल में ये मुकाबला जीतना है। अगर तुम मुकाबला जीत गए, मैं तुम में से हर एक को इनाम व इकराम से नवाजूंगा। आखिर मुकर्ररा दिन भी आ गया और नकारा बजाया गया ताकि तमाम लोग वक्त मुकर्ररा पर उस मुकाबले को देखने के लिए मैदान में पहुंच जाएं। मैदान के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम था। जब मैदान में खूब लोग जमा हो गए तो फिरौन गुरूर व तकब्बुर के साथ अपने 1 लाख जादूगरों के मजमा में मैदान में पहुंचा। उसके महल के साथ उसका तख्त लगाया गया। उधर माँ की ममता हजरत आसिया अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के लिए तरस गई थी। वो भी महल की एक खिड़की में खड़ी हुजूम पर निगाहें दौड़ा रही थी ताकि अपने बेटे मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार कर सकें, और दिल ही दिल में दुआ गो थी, इलाही मेरे बेटे मूसा को फातेह बनाना। अगर वो हार गए तो जालिम फिरौन उन्हें कत्ल कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हस्बे वादा मैदान में तशरीफ़ ले आए। मुकाबले के आगाज़ का ऐलान बड़े धूमधाम से किया गया। जादूगरों ने अज़्रोए अदब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, आप मुकाबले का आगाज़ करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाज़ करने का हुक्म दिया। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियाँ मैदान में फेंकी और अपने जादू पढ़ने लगे। लोगों की निगाहों के सामने वो रस्सियाँ सांपों में बदल गईं और सांप इधर उधर भागने लगे। लोगों के हुजूम में कोहराम मच गया। कुछ लोग बहुत खौफजदा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिकस्त के मुतालिक चाह में गोइयाँ करने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब्बे अज़वजल का नाम लेकर अपना असा मैदान में फेंका। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और जादू के तमाम सांपों को निकल गया, और फिर ज़मीन से खड़ा हुआ और फिरौन की तरफ रुख करके मुंह खोला तो वो मारे खौफ के फिरौन की रीह निकल गई और वो महल की तरफ भागा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा फिरौन के महल से भी बुलंद था। फिरौन मारे खौफ के कहने लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तू सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, हम तुम पर ईमान ले आए। उस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबला जीत कर मैदान के फातेह करार पाए। मैदान मुकाबले में जब जादूगरों ने ये सारा मामला देखा तो वो जान गए ये कोई जादूगर नहीं बल्कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है। तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपके खुदा पर ईमान लाए। उस तरह वो 1 लाख जादूगर मुसलमान हो गए। फिरौन ने देखा तो बहाने तराशने लगा और कहने लगा, ऐ जादूगरों, मैं जान गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा उस्ताद है और तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ही ये फ़न सीखा है। तुमने मेरे साथ किया वादा तोड़ दिया है, मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। कहने लगा, मैं कटवा दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव मुख्तलिफ तरफों से, और फिर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा। मगर जादूगरों ने उसके जवाब में ये बरमलाया ऐलान किया, यकीनन हम ईमान ले आए अपने रब पर ताकि वो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को और उस कसूर को भी जिस पर तुमने मजबूर किया था, और अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर है और हमेशा रहने वाला है। उस तरह वो जादूगर जो दिन में ईमान लाए थे रात को शहीद कर दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाली माँ फिरौन की बीवी को भी ये सादत हासिल हुई कि बचपन में तकरीबन 12 साल तक आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की और एक माँ की तरह आप अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करती थी। उनकी अपनी कोई औलाद ना थी। मुकाबले वाले दिन वो महल में एक खिड़की से ये सारा मामला देख रही थी। माँ होने के नाते मोहब्बत तो पहले ही बहुत थी और बिला दलील मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानती थी।
लेकिन मुकाबले के दिन की सूरत हाल देखकर रहा ना गया। बेटे की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और जालिम बादशाह फ़िरौन के सामने इकरार भी कर लिया। इस तरह फ़िरौन ने आपको भी कत्ल कर दिया और आपने जाम शहादत नोश किया। लेकिन फ़िरौन ने आपको तपती रेत और कोयलों पर लेटने की सज़ा दी, सर में कील भी ठोंके। उन अज़ियतों में आपको शहादत नसीब हुई। मैदान मुकाबले की फतह हासिल करने की वजह से बनी इसराइल के बहुत से लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और आपका हल्का इरादत वसी तर होता चला जा रहा था। लोग जोख दर जोख मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में अपना नाम लिखवाते चले आ रहे थे। उधर फ़िरौन का गज़ब भी बढ़ता जा रहा था। उसे जैसे जैसे खबरें मिली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हल्का इरादत वसी होता चला जा रहा है, उसने आप अलैहिस्सलाम पर और आपके हवारियों पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को भलाई और फ़िरौन के जुल्म व सितम की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र व इस्तिकामत से काम लो। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपनी ज़मीन का वारिस बनाता है, मगर अपने बंदों में से बनाता है और परहेज़गारों के लिए बेहतरीन अंजाम है। फ़िरौन ने अपने वज़ीरों और मुशीरों को दरबार में बुलाया और उनसे मूसा अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के बारे में मशवरा तलब किया। हर आदमी ने अपनी सोच के मुताबिक मशवरा दिया, लेकिन फ़िरौन ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए ताकि ये आदमी हमारी सल्तनत और बादशाहत के निज़ाम को मज़ीद ख़राब ना करे। मगर उस वक्त दरबार में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसका दिल दौलत ईमान से लबरेज हो चुका था। उसने फ़िरौन और उनके हवारियों से कहा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस वजह से कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलाइल लेकर आया है। अगर वो हकीकतन झूठा है तो उसके झूठ की शामत उस पर होगी, और अगर वो सच्चा हुआ और तुमने उसे कोई तकलीफ पहुंचाई तो ज़रूर तुम्हें अजाब पहुंचेगा। वो जिसका उसने तुमसे वादा किया है, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों और झूठ बोलने वालों को हिदायत नहीं देता। फ़िरौन और उसके वज़ीर मुशीर इतनी निशानियों के बावजूद अकल के अंधे रहे और इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया और उस नेक शख्स की एक भी बात ना सुनी। यही नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर मज़ालिम का भी इजाफा कर दिया। एक शख्स जो खुद को खुदा कहता था, एक जालिम जो माओं के हाथों से उनके बच्चे छीन लेता था, एक बादशाह जो ज़मीन पर खुदाई का दावा करता था, लेकिन फिर वो एक दिन गर्क कर दिया गया। इतना जलील होकर मरा कि आज भी दुनिया इसे इबरत की मिसाल के तौर पर याद करती है। ये कहानी है फ़िरौन के मौत की। कुरान के अल्फाज में इबरत, सबक और निशानी इबरत। फ़िरौन मिस्र का बादशाह, असल नाम रमसीस दुवम माना जाता है, लेकिन कुरान ने उसे फ़िरौन के लक़ब से याद रखा। ऐसा नाम जो क़यामत तक जुल्म, तकब्बुर और गुमराही की अलामत बना रहेगा। उसने दावा किया, मैं तुम सब का सबसे बड़ा रब हूँ। फ़िरौन ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाया, उनके मर्दों को कत्ल किया और औरतों को ज़िंदा रखा ताकि उनसे खिदमत ले सके। उसका जुल्म इतना शदीद था कि माएँ बच्चों को छुपा छुपा कर पालती थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और हुक्म दिया, जाओ फ़िरौन के पास, बेशक वो सरकश हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और फरमाया, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद करो। फ़िरौन ने मजाक उड़ाया, क्या तू वही नहीं जिसे हमने अपने महल में पाला था और अब तू हमें सबक सिखाने आया है? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़े दिखाए। असा ज़मीन पर डाला तो वो अज़दहा बन गया, हाथ निकाला
तो वो चमकदार हो गया। लेकिन हर मौजज़े पर फिरौन ने कहा, ये तो जादू है। उसके बाद वो अपने जादूगरों को बुलाता, जिन्होंने सजदा करके मान लिया। हम हार गए, ये जादू नहीं, ये सच है। हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दूंगा और तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। फिरौन की जिद और सरकशी बढ़ती गई। फिर अल्लाह ने मुसलसल छोटे छोटे अजाब नाजिल किए। मेंढकों की आफत, जुएं और मक्खियों की भरमार, पानी खून में बदल गया, फसलें तबाह हो गईं, मुसलसल कहर। लेकिन फिरौन ने हर बार कहा, अगर ये अजाब हट जाए तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन जब अजाब टलता वो फिर अपनी जिद पर आ जाता। यही वजह थी कि अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। अब वक्त है फिरौन के अंजाम का। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर समंदर की तरफ रवाना हुए। फिरौन को खबर मिली तो वो अपनी फौज के साथ पीछे पीछे दौड़ा। एक अजीम जंगी लश्कर घोड़े, हथियार, साज व सामान लेकर निकला। बनी इसराइल जब समंदर के किनारे पहुंचे तो घबरा गए। पीछे फिरौन, आगे समंदर, अब क्या होगा? ऐ मूसा, हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। तो समंदर दो हिस्सों में बट गया, दाएं और बाएं बुलंद पानी की दीवारें और बीच में खुश्की का रास्ता। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन ने देखा तो गुरूर में आकर कहा, मैं भी गुजर जाऊंगा। फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल हुआ। लेकिन जब वो दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया। फिरौन डूबने लगा और डूबते हुए उसने कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर वही जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी फरमाबरदार हूँ। लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तू पहले इनकार करता रहा और फसाद फैलाता रहा, आज हम तेरे जिस्म को महफूज करेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। आज भी फिरौन का जिस्म मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। जो खुद को बड़ा समझता है, अल्लाह उसे सबके सामने जलील करता है। जो मौजज़े देखकर भी ना माने, उसका अंजाम दुनिया व आखिरत में बुरा होता है। फिरौन मर गया, लेकिन उसका गुरूर, उसका अंजाम और उसका नाम आज भी जिंदा है, इबरत के लिए। अल्लाह जालिम को ढील देता है लेकिन पकड़ता ज़रूर है। तुम्हारा रब जालिमों से गाफिल नहीं है। ये सबक है, जुल्म की हुकूमत कभी कायम नहीं रहती। तकब्बुर करने वाला कभी बच नहीं सकता। अल्लाह के नबियों से टकराने वाला हमेशा नाकाम होता है। आज हम सबको सोचना है, कहीं हमारे अंदर भी छोटा सा फिरौन तो नहीं, कहीं हम भी तकब्बुर, नाफरमानी और गुरूर में तो नहीं डूबे हुए। दोस्तों, फिरौन का अंजाम सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जिंदा सबूत है अल्लाह की ताकत, इंसाफ और इल्म का। अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा जुल्म, गुरूर और नाफरमानी से बचे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपको इस वाक़ये से क्या सीखने को मिला कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद इस्लामी सबक आमोज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। ये थी एक और रूहानी वीडियो सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड से। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।